कर दे। समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं क्या क्वालीफायर 1 चालू होने वाला है, क्या बोलूं क्या? एक दिन अगर मैच नहीं हुआ बीच में तो ये भूल ही गया कि क्या करना होता है यहाँ पर आके। क्या यार रहते कि यार, कम ऑन। आजकल चल भी ऐसा रहा है, आजकल सब कुछ ऐसा मेरे को रुक जा बोलने दे मेरे को, या तो मेरे को शुरू करने दे, तू कर रहा है, तू कर ले। ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्पोर्ट्सबाजी शो। मेरा नाम है जय शर्मा, एज यूजुअल आप जानते ही होंगे, और मेरे साथ है ऋतिक कपूर। ये बड़ा आलसी आदमी है और ये भूल चुका था कि एक दिन हमने कवर क्या नहीं किया मैच। ये भाई साहब कह रहे कि यार करना क्या होता था यहाँ पे आके, भूल ही गए बिल्कुल ही। ऐसे ही है, ऐसा ही, क्योंकि इतने टाइम से लगातार फ्लो बना हुआ था। हम मैच कवर कर रहे थे, वीकेंड पे दो मैच कवर कर रहे थे, बीच में तो ऐसा हुआ कि हम 4 मैच भी कवर कर रहे हैं एक दिन में, तो आदत हो गई थी। अब एक दिन छूटा तो आदत हट गई। ऐसा ही होता है इंसानों के साथ। दिल्ली के लौंडे इतना एग्जैजरेट करके बताते हैं ना, एक दिन में 4 मैचेस कैसे कवर कर सकता है कोई इंसान। देख रहे हो इसकी दोगलापंती यहाँ पे। लेकिन ये आप भी जानते हो बात जो मैं कह रहे हैं ना, पर खैर कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ऑफ कैमरा बात करेंगे इसके बारे में। आज हम बात करते हैं क्वालीफायर 1 के बारे में, और फाइनली क्वालीफायर शुरू हो गए हैं, प्ले ऑफ शुरू हो गए हैं, और सबसे पहला मैच केकेआर वर्सेस एसआरएच, और ये है पहला क्वालीफायर ओवर। यहाँ पे जो मैच जीतेगी टीम सीधा फाइनल में एंट्री मिलेगी, और कौन सी टीम हो सकती है ये तो हम जान ही लेंगे मैच के बाद, पता चल ही ना जाएगा। बिल्कुल चले जाएगा पता तो, पर मैं थोड़ा सा इस लैंग्वेज में कच्चा हूँ, मैं पंजाबी में बोल दूंगा। दसा मैच कितने हो रहे हैं? मैच हो रहे हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद से हो रहे वीर जी। तो थोड़ी बहुत पिच रिपोर्ट की बातें भी करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे हम की स्टार्स प्रो में आप लाइव मैच खेलते खेलते कैसे जीत सकते हैं रियल कैश। वो कैसे होगा ये सब आपको बताता हूं अभी इसी वक्त। तो जैसे ही आप स्पोर्ट्सबाजी के ऐप पर जाएंगे, वहां स्टार्स प्रो पे क्लिक करना है, और इस मैच की तरफ आपको बस क्लिक करना है, और वहां पर आ जाएंगे बहुत सारे मार्केट्स या फिर सवाल जो इस मैच से रिलेटेड होंगे, और आपको अपना दिल, दिमाग और डेटा लगाकर इसमें अपना ओपिनियन शेयर करना है, अपनी प्रेडिक्शन शेयर करनी है। तो सबसे पहला सवाल आप देख सकते हैं कि होगा कोलकाता विल विन द T20 मैच अगेंस्ट हैदराबाद। ऋतिक आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है कि केकेआर जीत जाएगी। कैसे, क्यों? क्योंकि एक तो आप चीज देखें, अगर हम बात करें हेड टू हेड की, तो हेड टू हेड में भी पलड़ा भारी केकेआर का है। वैसे मैं रिलेट करूंगा अभी इस चीज को। हेड टू हेड कुछ ऐसा कहता है कि दोनों के बीच में, यानी केकेआर और एसआरएच के बीच में हुए हैं टोटल 26 मुकाबले, जिसमें से 17 जीते हैं केकेआर ने, 9 जीते हैं सिर्फ एसआरएच ने। एक तो ये बात हो गई, पर साथ ही साथ अगर आप मेरे दिल, दिमाग और डेटा की बात करो, जो मेरा ओपिनियन रहेगा वो मेरे हिसाब से, मैं अगर आप दोनों टीम की स्ट्रेंथ की भी बात करो, तो मेरे हिसाब से मैं केकेआर की तरफ पक्ष लूंगा और केकेआर पे ही यस करूंगा मैं। तो ऋतिक के हिसाब से यहाँ पे केकेआर पे यस करनी चाहिए, और बहुत ही ज्यादा माइनर डिफरेंस है। अभी 5.2 है एंड देन 4.8 है। आई एम प्रीटी श्योर कि जब ये मैच शुरू होने वाला होगा तो यहाँ पे जो प्राइसेस होंगे यस और नो के, वो बराबर होंगे, बैलेंस आउट होंगे, बिकॉज टक्कर का मुकाबला होने वाला है ये वाला। तो यहां पर अगर हम ऋतिक के हिसाब से जाएं, यस पे जाते हैं, और 5.2 का जो यहाँ प्राइस है यस पे, हम उसको थोड़ा सा कम करेंगे, बिकॉज हमें पता है कि जब मैच शुरू होगा तो कहीं ना कहीं जो प्राइसेस है वो और डायनामिकली चेंज होंगे, और 4 के आसपास भी आएगा ये प्राइस। तो हम 4 रुपीज की इन्वेस्टमेंट रखेंगे एंड वी विल एंटर इन 500 कॉन्टेस्ट, एंड यहां पर हम 2000 रुपीज के लिए स्वाइप राइट कर देंगे फॉर यस। तो इन्वेस्टमेंट 2000 की होगी, और 3000 हमारे नेट विनिंग्स हो सकती हैं अगर हमारी प्रिडिक्शन जो है वो एकदम सही हो जाती है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल अप करते हुए जाएंगे नीचे, तो वहां पे एक और सवाल दिखेगा या मार्केट दिखेगी, जिसका जहां लिखा हुआ है बेसिकली कि टीम बैटिंग फर्स्ट विल स्कोर 196 और मोर रन्स इन 20 ओवर्स। मेरे को लगता है ऋतिक बहुत इजीली बन जाएगा यहाँ पे स्कोर ये 196 का, क्योंकि दोनों टीम्स बैटिंग हैवी हैं और रन्स बनाने में माहिर हैं, और 250-200 रन्स कोई बड़ी बात नहीं इनके लिए, मतलब आराम से। मेरे हिसाब से भी स्कोर बन जाएगा। जो सवाल में स्कोर दिया है उससे ज्यादा या उतना तो बन ही जाएगा, क्योंकि अगर आप पिछले 2 मुकाबले देखो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, एक तो अबैंडन हो गया था, उससे पहले के 2 देखो तो 200 प्लस स्कोर गया है। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 200 प्लस पहुंचाया है वो स्कोर। और ओवरऑल अगर आप पिच रिपोर्ट की भी बात करें यहाँ पर अहमदाबाद की, तो बैटिंग के लिए अच्छा है। शुरुआत में नई गेंद से जरूर गेंद मूव करेगा, पर लेकिन बाद में बैटिंग के लिए अच्छा हो जाएगा, और सेकंड इनिंग्स में चेज भी हो जाते हैं यहाँ पर स्कोर। तो उस हिसाब से अगर आप बात करो तो वेन्यू स्टैट्स की भी, तो वेन्यू स्टैट्स भी ये पूरी तरीके से साफ कर रहे हैं कि अगर टोटल 76 मुकाबले हुए हैं T20 के, तो जिसमें से 34 पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं और 42 मैच जीते हैं बैट सेकंड करने वाली टीम ने। तो उस चीज का भी यहां पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वैसे तो मैं यस पे जाऊंगा 196 है उससे ज्यादा पर। 196 पे यस करेंगे यहां पर, और 6 रुपीज का इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, और उसको थोड़ा सा नीचे लेकर जाएंगे, टोन डाउन करेंगे। 4.5 की इन्वेस्टमेंट पे हम 500 इन्वेस्ट करेंगे, एंड 2250 रुपए की इन्वेस्टमेंट रहेगी, और 2750 रुपए की आपकी नेट विनिंग्स हो सकती हैं। नॉट बैड, लेकिन उसके साथ साथ जैसे जैसे मैच बढ़ेगा आगे, तो उसके अकॉर्डिंगली बहुत सारी चीजें आएंगी जो डायनामिकली प्राइसेस चेंज होंगे, तो उस वक्त आप हेज कर सकते हैं। उसके साथ साथ और ज्यादा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का सिनेरियो बन रहा है,
और अगर प्राइस जो है वो और नीचे जा रहा है तो आप जाके बाय करें और उसके बाद कॉन्टेस्ट में एंटर करें, और उसके साथ साथ यहाँ पे जैसे ही आपको लगा प्राइस ऊपर जा रहा है तो आप वहां पे सेल करके आप निकल सकते हैं, एग्जिट करके लगे, और गेन्स आपके होंगे सारे प्रॉफिट ऑब्वियसली। तो हम यहाँ पे राइट स्वाइप कर देंगे और यहाँ पर एंटर कर जाएंगे 500 कॉन्टेस्ट के अंदर, और उसके बाद नीचे चलते हैं थोड़ा सा और यहाँ पर सवाल आ रहा है कि सुनील नारायण विल स्कोर 20 और मोर रन्स या फिर अभिषेक शर्मा विल स्कोर 24 और मोर रन्स। ऋतिक, कौन से पे आप दाव लगाना चाहेंगे? मैं अभिषेक शर्मा पे लगाना चाहूंगा 24 और मोर रन्स का यस। बहुत आराम से यार, मैं तो बहुत यस आराम से अभिषेक शर्मा पे यस। तो यहाँ पे 5 रुपीज की इन्वेस्टमेंट है और अभिषेक शर्मा के ऊपर अगर हम यस लगाते हैं तो हम यहाँ पे 100 कॉन्टेस्ट में एंटर करेंगे और 500 के प्राइस पे हम उनको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे राइट स्वाइप कर देंगे और एंटर कर जाएंगे कॉन्टेस्ट के अंदर। तो मार्केट्स ऑफ द डे में आज के लिए तो ये सवाल थे, और उसके साथ बाकी जो आएंगे वो आप देखते ही रहेंगे और नए सवाल भी ऐड होते रहते हैं जैसे जैसे मैच आगे प्रोग्रेस करता है। तो अब सीधा चलते हैं हम आज के बाजीगर की तरफ कि आज के कौन से वो 11 बाजीगर होने वाले हैं जो हमें ज्यादा से ज्यादा फैंटेसी पॉइंट जितवा कर देंगे। तो ऋतिक हमें बताएंगे कि आज के कौन से रहेगी फैंटेसी टीम, क्लासिक फैंटेसी टीम बाय ऋतिक कपूर। तो जय बिल्कुल, क्लासिक फैंटेसी टीम केकेआर वर्सेस एसआरएच मुकाबले की कुछ ऐसी रहेगी। विकेट कीपर्स में एनरिक क्लासेन, बैटर्स में ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, ऑलराउंडर्स में नीतीश रेड्डी, एंड्रे रसल और सुनील नारायण, बॉलर्स में पैट कमिंस, टी नटराजन और भुवनेश्वर कुमार, कैप्टन रहेंगे सुनील नारायण, वाइस कैप्टन रहेंगे अभिषेक शर्मा। तो यार ये तो हो गई क्लासिक फैंटेसी टीम ऋतिक, और हमारी ऑडियंस जो है ना वो जानना चाह रही है कि जो कैप्टन आपने बनाए हैं कोई और ऑप्शन अगर देना चाहो आप, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि सुनील नारायण जो आपने कैप्टन बनाए हैं मैं उनको वाइस कैप्टन बना लेता, लेकिन कैप्टन जो अभिषेक शर्मा को बनाता, बिकॉज बैटिंग से जो कंट्रीब्यूशन उनका आ रहा है वो बहुत ज्यादा होगा कंपैरेटिवली, और छक्के जो लगाते हैं उसके वजह से जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे, मैं उनको कैप्टन बनाना चाहूंगा। सुनील नारायण का जो इनकंसिस्टेंसी कह लो या फिर स्टिल आप डिपेंडेबल नहीं रह सकते एज अ बैटर, मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है, तो मैं वाइस कैप्टन पे जाऊंगा, क्योंकि इधर वेज थोड़ा बॉलिंग वगैरह तो करते हैं तो विकेट्स निकाल के देंगे, तो वो चीज है। मेरा ओपिनियन ये रहेगा, आपका ओपिनियन तो आप फिर स्टॉक भी सुनील नारायण का जो है लॉन्ग में लोगे या शॉर्ट? दोनों का मैं स्टॉक्स जो है अभिषेक शर्मा और सुनील नारायण के मैं दोनों लॉन्ग में जाऊंगा, बिकॉज सुनील नारायण का और अभिषेक शर्मा दोनों का जो कैंपेन है ये वाला आईपीएल का, मेरे को लगता है बेस्ट सीजन रहा है दोनों के लिए बतौर प्लेयर्स, तो इसलिए मैं दोनों का स्टॉक जो वो लॉन्ग में इन्वेस्ट करूंगा। और उसके साथ में ट्रेविस हेड का जो मैं स्टॉक है वो ना जरा मैं शॉर्ट में इन्वेस्ट करना चाहूंगा। अब सब लोग सवाल कर रहे होंगे भाई कि ये शॉर्ट में क्यों कर रहा हूं मैं इन्वेस्ट, बिकॉज ट्रेविस हेड है ना लास्ट मैच में नहीं चले और वो जो कॉन्फिडेंस है कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको खा रहा होगा। उसके साथ में सामने होंगे मिचेल स्टार्क जिनको समझ में आती है कि ट्रेविस हेड को गेंदबाजी कहाँ करनी है, और गौतम गंभीर बहुत स्मार्ट है यार, उनको बहुत अच्छे से पता होगा ट्रेविस हेड जैसे बल्लेबाज को कैसे फंसाना है, और मेरे को लगता है बहुत आसान भी है, आउटसाइड ऑफ डालोगे 5-6 गेंदे वो फंस जाएंगे। इट्स जस्ट पता नहीं कोई मेरी सुनता ही नहीं है तो देखना होगा। ट्रेविस हेड का चलो हमने शॉर्ट में ले लिया स्टॉक, पर मैं रसल का और नारायण का अगर मेरे को स्टॉक पिक करना हुआ और करूंगा भी, वो मैं लॉन्ग में पिक करूंगा। ये मेरी पिक्स हैं दोनों। नॉट बैड। रसल को बस इसलिए मैं ऋतिक यहाँ पे चूज नहीं किया, मैंने क्यों नहीं किया, बिकॉज इतने मौके ज्यादा उनको मिले नहीं है एज कंपेयर टू जितने मौके उनको अभिषेक शर्मा को मिलने वाले हैं, जितनी बैटिंग वो करने वाले हैं, बॉल्स फेस करने वाले हैं। लेट्स सी कैसा होता है। और उसके साथ में अब जो हमारी ऑडियंस इतना बेसब्री से इंतजार कर रही है ऋतिक कि गिव अवे बता दो भाई साहब कि आज का सवाल क्या है गिव अवे के लिए, बेसब्री से रुके हुए हैं यहाँ पे ऐसे करके बैठे हो गए हमारी ऑडियंस। तो गिव अवे में अगर हमारी ऑडियंस, क्योंकि मैं भी ऐसे बैठ जाता हूँ, तो अगर बता दे कि दोनों टीमों की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर कौन होगा क्वालिफायर 1 में, क्योंकि क्वालिफायर 1 एक ऐसा मुकाबला रहता है, इतना जबरदस्त और हाई इंटेंसिटी मुकाबला रहता है, इतना प्रेशर होता है, तो वहां पर विकेट लेना बहुत जरूरी हो जाता है। और ऐसे अगर बैटिंग पिच पर पूरे तरीके से तो बहुत अमेजिंग विकेट लेनी पड़ेंगी, और कौन लेगा अमेजिंग विकेटें ये बता दें। अगर दोनों टीम्स के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर कौन रहेंगे आप ये कह रहे हो? दोनों टीम्स को मिला यानी उस पूरे मैच का हाईएस्ट विकेट टेकर कौन होगा वो बता दें। ओके, तो आपके सामने सवाल है कि कौन रहेगा हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ दिस मैच, चाहे वो किसी भी टीम से हो सकता है, लेकिन आपको कौन सा प्लेयर लगता है कि यार ये सबसे ज्यादा विकेट्स लेकर जाएगा इस मैच में? और काफी सही मतलब सवाल दिया आपने ऋतिक, देखो अब लीग स्टेज खत्म हो गया तो अब सवाल भी थोड़े प्लेऑफ टाइप भी पूछे जाएंगे, क्योंकि देखो बैट्समैन मैचेस जितवाते हैं लेकिन बॉलर्स जो है वो आपको टूर्नामेंट जितवाते हैं, और ये बहुत ही क्रूशियल मैच होने वाला है बॉलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि आप यहां पर अच्छी गेंदबाजी करके अपनी टीम को टूर्नामेंट के जीत की तरफ थोड़ा सा एक स्टेप और ले जाओ, तो देखना होगा। और उसके साथ में मिलेगा क्या? एक तो स्पोर्ट्सबाजी की तरफ से मर्चेंडाइज, ओके, और ₹500 कैश बोनस प्राइस। अगर टॉप 5 प्रेडिक्टर्स ने कमेंट सेक्शन में 7:30 बजे से पहले मैच शुरू होने से पहले सही जवाब दे दिया तो
तो 7:30 बजे की डेडलाइन है। उसके साथ में एक दो और चीजें हैं जो आपको बताना चाहेंगे हम, कि आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, उसके साथ में हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा और हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो भी करना होगा। तो उसके बाद 7:30 बजे से पहले एकदम सही स्पेलिंग के साथ प्लेयर की, जो भी प्लेयर आपको लग रहा है कि भाई ये गेंदबाज है जो सबसे ज्यादा विकेट्स लेके जाएगा, मेरी ये प्रिडिक्शन है, उस प्लेयर की स्पेलिंग एकदम सही हो, उसके बाद आपके नंबर्स जो भी होंगे, नंबर ऑफ विकेट्स कितने कौन लेने वाला है, ये सब आप प्रिडिक्ट करें और भर दो कमेंट सेक्शन। और जिसका एकदम सही सटीक जवाब हुआ और सही रहा, टॉप 5 प्रेडिक्टर्स को क्या मिलने वाला है वो ऋतिक ने बता ही दिया। तो अभी हम चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं। मैनू विदा करो, मैनू विदा करो, बताइए, है ना, प्यारा गाना है। Exactly. तो अभी इसी नोट पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द स्पोर्ट्स बादी शो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।